की भी, क्योंकि अभी तक तो हम दूसरी तरह से इसको, लेकिन अब हम इसको स्वामी रामतीर्थ मिशन का एक जो प्रकल्प है, और ये हमारा परिवार जो है राम परिवार तो है ही, लेकिन विशेष रूप से वह परिवार है जो स्वाध्याय में इंटरेस्टेड है, स्वाध्याय में जिसकी रुचि है। हम चाहते हैं कि आप लोग भी अपने जो ऐसे जो मित्र हैं, आपके जो ऐसे जानकार हैं जिनकी स्वाध्याय में रुचि है, श्रीमद् भगवद गीता एक उसका प्रकल्प है। हम सोच रहे हैं कि इसके साथ में और भी 1-2 प्रकल्प जो हैं वो हम शुरू करें, चाहे हफ्ते में 2 दिन ही हो, और वो खास करके स्वामी राम का जो चिंतन है उसकी उनकी कोई पुस्तक लेकर उसके बारे में हम, तो जैसा भी हमारा एक प्रारूप बनता है तो उसकी सूचना हम आपको देंगे, ताकि हम स्वामी राम को भी समझें। बहुत सारे पक्ष इस प्रकार के हैं जो थोड़ा सा अलग हटके हैं। स्वामी जी का जो चिंतन रहा है, जैसे मैं आपको एक बड़ा मोटा सा एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। आज से इतने वर्ष पहले स्वामी जी ने पॉपुलेशन के ऊपर अपनी बात कह दी थी। भारत की जब समस्याओं के बारे में उन्होंने कहा था, तो उन्होंने कहा था कि एक हमारी बहुत बड़ी जो समस्या है वो पॉपुलेशन की है। उसका उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि एक कमरा हो और उस कमरे की जो कैपेसिटी है वो अगर 40 लोगों को अगर आप उसमें कमरे में डाल दें तो क्या होगा। जो स्थिति होगी वही आज हमारे पूरे समाज की हो रही है। तो इस तरह की जो चीजें हैं उनको समाज में लाने की जरूरत है। समाज में आवश्यक एक बात। तो आइए अब हम लोग आगे श्रीमद् भगवद गीता का जो स्वाध्याय है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। श्लोक नंबर 14 है 8वें अध्याय का। अनन्य चेता सततम। जैसे मैंने जो दूसरी पंक्ति है उस दूसरी पंक्ति में आपको बताया, भगवान कहते हैं तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो नित्य युक्त जो योगी है, अर्थात जो सदैव मेरे साथ में जो जुड़ा हुआ है, ऐसा जो योगी है। देखिए, योगी शब्द की परिभाषा भगवान की दृष्टि में थोड़ा सा अलग हटकर है। हम लोग जिस समय योगी शब्द का प्रयोग करते हैं या योग शब्द का प्रयोग करते हैं तो कुछ और है, लेकिन भगवान यहाँ पर कहते हैं नित्य युक्तस्य योगिना। वह योगी, वह योगी, योगी का अर्थ ही होता है जो जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो भगवान कहते हैं जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मैं उसके लिए बहुत सुलभ हो जाता हूँ। जो जुड़ा भी किस प्रकार से है? कहते हैं नित्य जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि गैप नहीं आता जिसमें, जिसकी जो चिंतन की परंपरा है वो अनवरत रूप से लगातार बनी रहती है। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? हम संसार का काम भी कर रहे हैं और परमात्मा के साथ हम जुड़े भी रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? वो भगवान ने बीच बीच में आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं। वो कहते हैं कि ये जो संसार है इसको आप संसार के रूप में क्यों देखते हैं? आप जो अपना परिवार है उस परिवार के सदस्यों को आप एक मनुष्य के रूप में क्यों देखते हैं, एक जीव के रूप में क्यों देखते हैं? बाकी के जो प्राणी मात्र हैं उनको भी आप थोड़ा सा अलग हटकर आप जरा उनकी आंखों में झांक कर देखिए। और जब आप उनकी आंखों में झांक कर देखेंगे, गौर से अगर आप देखेंगे तो आपको वहां पर भी मैं ही बैठा दिखाई दूंगा। आप उनको उस रूप में न देखें, बल्कि किस रूप में देखें? मेरे रूप में ही अगर आप उनको देखते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा? नित्य युक्त से आप जहां पर भी आपकी दृष्टि जाएगी वहां पर आप मेरे साथ में अपने आप को जोड़ लेंगे। नित्य युक्तस्य योगिना। और पहला जो इसकी है अनन्य चेता। अनन्य चेता, अनन्य चेता का अनन्य का अर्थ क्या होता है? अनन्य का अर्थ होता है न अन्य अनन्य, न अन्य अनन्य, जिसका जहां अन्य नहीं है, जो मेरे साथ में अपने चित्त को किस प्रकार जोड़ देता है? तो कहते हैं अनन्य भाव से जोड़ता है। अनन्य भाव से मुझको अपने से अलग नहीं समझता है,
मुझको जो अपने से अलग नहीं समझता है, मुझ में ही जुड़ा रहता है। देखिए ना, आप कभी भी, आप क्या अपने से अलग कभी होते हैं? आपका आपका जो, जिसको आप हूँ बोलते हैं ना, हूँ, मैं हूँ, ये जो मैं हूँ जो है, आप कभी भी हूँ से अलग नहीं होते। आपका जो अस्तित्व है, हूँ का मतलब क्या है? अस्तित्व। आपका जो पूरा अस्तित्व है, आप जिस पर आप खड़े हुए हैं, जिसको हम लोग वेदांत में अधिष्ठान बोलते हैं, वो कौन है? तो कहते हैं जिसका अधिष्ठान मैं हूँ। अधिष्ठान शब्द का प्रयोग कई जगह पर आजकल कुछ जो हमारे नई विचारधाराएं हैं, जैसे अमृतवाणी, जो लोग राम शरणम है ना, राम शरणम में आपने देखा होगा, वहां अधिष्ठान की पूजा होती है, अधिष्ठान दिया जाता है। अधिष्ठान का अर्थ क्या है? अधिष्ठान का मतलब यह है जो आपका अस्तित्व है, जिसके ऊपर आप खड़े हुए हैं। अगर उसको निकाल दिया जाए तो आपका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता, आप रहते ही नहीं है। आभूषण जो है, आभूषण का अधिष्ठान कौन है? तो स्वर्ण है। सोना जो है वो आभूषण का अधिष्ठान है। अब अगर उसमें से स्वर्ण को निकाल लिया जाए तो आभूषण की कोई सत्ता नहीं रह जाती। इसी प्रकार से वह जो परमात्मा है, वो परमात्मा हमारा अधिष्ठान है। जब हम अधिष्ठान की दृष्टि से अपने ऊपर विचार करते हैं, तब हमको ये जो स्थिति है हमारी, ये कैसी है? तो कहते हैं अनन्य चेता। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति, है ना? यहाँ पर ये जो सततम है, अनन्य चेता सततम, जो अनन्य रूप से जिसका जो चित्त है वो मुझ में जुड़ा हुआ है, कहते हैं सततम। सततम का मतलब सातत्य, सातत्य का मतलब होता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, वो कंटिन्यूटी किस प्रकार के है? जैसे जो धारा है जल की, वो सतत प्रवाहित हो रही है। सतत प्रवाहित होने का मतलब यह है कि उसके बीच में कहीं पर भी रुकावट नहीं है। आपके भीतर जो भाव है, आपके भीतर जो वृत्ति है, वो वृत्ति किस प्रकार की हो? तो कहते हैं वो वृत्ति हो उस परमात्मा के साथ जोड़कर, अर्थात मेरे साथ जोड़कर। अब ये व्यवधान कहाँ आता है? जैसे आप जिस समय ध्यान में बैठते हैं तो होता क्या है, हम परमात्मा में, ईश्वर में, अपने इष्ट में या सदगुरु में अपने ध्यान को लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विषय आकर खड़े हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें आपकी जो स्मृति में है, किसी ने मुझको अमुक बात कही, मैंने ये काम करना है, मैंने ये काम किया, इसकी उपलब्धि मुझको नहीं हुई, ये बहुत सारी चीजें आकर आपके समक्ष खड़ी हो जाती हैं। तो वो क्या करती हैं? आपका जो सातत्य है, आपकी जो निरंतरता है, उस निरंतरता को तोड़ देती है। आप अगर आधा घंटा बैठते हैं तो मुश्किल से आप 5 सेकंड भी अपने आप को उस परमात्मा के साथ जोड़ नहीं पाते। यहाँ पर यही बात भगवान कह रहे हैं, अनन्य चेता सततम, जो अनन्य भाव से जिसका चित्त क्या है? सततम, सदैव, निरंतर, कंटिन्यूटी में। इसका मतलब कोई दूसरा विचार उसके बीच में नहीं आता है। मैंने आपके सामने कहा था कि जो सजातीय विचार है, परमात्मा का सजातीय क्या है? तो परमात्मा का सजातीय परमात्मा ही है ना? उसके जैसा कौन है? तो कहते हैं उसके जैसा कोई नहीं है, उसके जैसा अगर कोई है तो वो वही है। परमात्मा के जैसा अगर कोई है तो वो वही है, उसकी उपमा कहीं नहीं की जा सकती। तो इसका अर्थ क्या हुआ? सजातीय, कोई भी जो भी विचार उठता है वो परमात्मा से संबंधित है। जो भी हम देख रहे हैं वो परमात्मा को देख रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं वो परमात्मा को सुन रहे हैं। ये भाव साधना के अंदर भी है, और ये भाव वह भी है जबकि आप सिद्ध हो जाते हैं, जब आप परिपक्व हो जाते हैं। जब आप साधना करें तो आप साधना करते समय जो भी कह रहा है, जो भी बोल रहा है, जरा आप उस भाव को सामने लाकर रखिए। नेगेटिविटी में तो हम ले आते हैं, लेकिन सकारात्मक रूप में हम नहीं लाते। आपको, अगर आपके मोहल्ले में आप जा रहे हैं और कोई अगर आपको ऊंची नीची बात बोलता है,
ऊंची नीची कोई बात बोलता है और आपको ये पता चल जाता है कि नहीं इसने दारू पी रखी है, इसने शराब पी रखी है, तो आप क्या कहते हैं? आप उसकी कोई कोई परवाह नहीं करते, कोई बात नहीं यार, पी रखी है, सुबह ठीक हो जाएगा, इसकी गलती नहीं है, ये इस समय इसके पीने के बाद में ऐसा ही होता है। नेगेटिविटी में तो हमने कर लिया, लेकिन जब आप सकारात्मक भाव में सोचते हैं, आप सोच कर देखिए कि श्री राम ने कैकेयी के बारे में क्या सोचा बाद। वो दृष्टि क्या है? वो कहते हैं जिस समय मिले तो सबसे पहले किससे मिले? माओ में जब मिले तो सबसे पहले किससे मिले? कैकेयी से। क्यों कैकेयी से मिले? अगर उनके मन में कोई इस प्रकार की बात होती, ठीक है, आप उसको प्रारब्ध का मान सकते हैं, ये प्रारब्ध ऐसा था, मेरा प्रारब्ध ऐसा था, है ना? और आप इसको ये भी एक दृष्टि से ले सकते हैं कि वो परमात्मा, सामने वाला जो व्यक्ति है, उसको भी जब आप उस दृष्टि से देखना शुरू करेंगे, तो आपकी जो सोच है, आपकी जो विचारधारा है, वो बदल जाएगी। बदल क्या जाएगी? आप तब हमेशा उस परमात्मा के साथ जुड़ने की, भगवान के साथ जुड़ने की आप साधना कर रहे हैं। तो अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। मेरा जो व्यक्ति स्मरण नित्यशः करता है, सतत और नित्य, सतत और नित्य, नित्य का अर्थ क्या है? नित्य का अर्थ भी यही है, हमेशा कोई भी परिस्थिति आ जाए, अनुकूल हो तो भी, प्रतिकूल हो तो भी, सामान्य रूप में भी अगर है तो भी, वो क्या करता है? किसी भी क्षण वो मेरे से दूर नहीं जाता है। ये जो है परमात्मा से दूर न जाना, परमात्मा के साथ सदैव अपने आप को जोड़े रखना, इसी को भगवान ने आगे कहा है नित्य युक्तस्य योगिनः। वो योगी कैसा है? वह भक्त कैसा है? कहते हैं वो नित्य युक्त है, नित्य भक्त है। वो आर्त जो है वो जिस समय दुख होता है तो याद करता है, लेकिन जिस समय वो दुख टल जाता है, आप जरा सोच कर कभी देखिए, जब आपके ऊपर कोई विपत्ति आती है, आईसीयू के अंदर आपका कोई जानने वाला गया हुआ है, वहां पर जिस समय आप बाहर बैठे हुए थे, उस समय आप अपनी मानसिक स्थिति के बारे में सोच कर देखिए। जिस समय आप परमात्मा का स्मरण उस समय करते हैं, उसमें और जिस समय आप सुबह नित्य कर्म के रूप में आप करते हैं, उन दोनों के अंदर कितना बड़ा अंतर है। जो भाव जगत है आपका, वो भाव जगत की जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग होती है। लेकिन जैसे ही जब आपको पता चलता है कि थोड़ा सा क्रिटिकल पोजीशन है, तो आपकी जो भाव जगत है वो और गहरा हो जाता है। आपके हो सकता है उस समय एक ऐसा भाव आपके आंखों में आए कि आपके आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे, आपके शरीर में कंपन शुरू हो जाए। ये सारी चीजें आपको हो सकती हैं, लेकिन जब आपको पता चलता है कि नहीं अब नॉर्मल है, तो आपका भाव प्रदेश उसी टाइम पलटता है। और जिस समय वो नॉर्मल हो जाता है, तो जिसको उस समय हमने याद किया था, वो हमसे क्या हो जाता है? वो दूर हो जाता है। ये जो चीज है, इसको हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। ये जो अंतर है, इस अंतर को बड़ा स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। लेकिन जो नित्य युक्त है, जो नित्य युक्त है, वो नित्य युक्त सदैव परमात्मा के साथ में जुड़ा हुआ है। कोई भी परिस्थिति हो, अगर नॉर्मल भी है, अनुकूलता है तो भी है, प्रतिकूलता है तो भी है, नॉर्मल है तो भी है, नित्य युक्त का अर्थ है कि किसी भी परिस्थिति में परमात्मा से दूर न जाना, सदैव उस परमात्मा को ही देखना। तो ये जो साधना है, ये भगवान ने आपको बताई। तस्याहम सुलभा पार्थ, कहते हैं इस प्रकार की जो साधना करता है या इस प्रकार की स्थिति का जो अपने जीवन में अनुभव कर लेता है, वो ऐसा समझ लो सुलभ है। सबसे सुलभ क्या है? सबसे सुलभ है मैं स्वयं अपने लिए। तो वो उसी तरह से सुलभ हो जाता है जिस तरह आप अपने लिए होते हैं। लेकिन कब आप अपने लिए होते हैं? जब आप अपने बारे में जान जाते हैं। लेकिन जब तक आप अपने बारे में जानते नहीं हैं, तब तक सबसे जो दुष्कर काम है वो कौन सा है? वो अपने बारे में जानना है।
आप अपने आप से परिचित हो जाएं, इससे कठिन काम भी कोई नहीं है। और सबसे अपने आप से आप परिचित हो जाएं तो आपको लगता है कि अरे कमाल की बात है, ये जो जिसको मैं बहुत कठिन समझ रहा था, ये कठिन नहीं था। स्वामी जी ने एक बड़ा अच्छा अपने प्रवचन में एक एग्जाम्पल दिया है, शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ आप संकेत समझ लीजिएगा कि एक जो राजा था, वो राजा जिस समय जाने लगा तो उसने अपने मंत्री को बुलाकर कहा कि ये एक बॉक्स है, ये जिस समय मेरा बेटा अर्थात राजकुमार जब बड़ा हो जाएगा तो ये बॉक्स उसके सामने खोलना। इसमें कुछ है, लेकिन वो तभी खोलना जबकि वो बड़ा हो जाए। वही हुआ। वो जो मंत्री था, उस मंत्री ने, अमात्य ने क्या किया, जिस समय वो राजकुमार युवा हो गया, 18 वर्ष की आयु जब उसकी क्रॉस हो गई, तो उसने अपने राजकुमार को बताया कि इस तरह से आपके पिता ने मेरे पास में ये एक छोटी सी संदूकची दी हुई है, इसको मैं खोलता हूँ। पात्र को जिस समय खोला गया तो उसमें एक बड़ी सुंदर लड़की का चित्र, बहुत सुंदर लड़की का चित्र था। उसको जिस समय उसने देखा, राजकुमार ने देखा, तो वो पगला गया। वो क्या समझने लगा, वो कहने लगा कि अरे ये लगता है कि मेरे जो पिता हैं उन्होंने संकेत दिया है कि जो राजकुमार है उसका विवाह इसी लड़की से कर देना। देखिए, अपनी तरफ से वो प्रोजेक्ट कर रहा, अपनी तरफ से वो सोच रहा है। उन्होंने कहा कि इस लड़की को ढूंढा जाए, लड़की को ढूंढा जाए। बड़ी कोशिश की गई, लेकिन वो जो लड़की थी, वो लड़की कहीं मिली नहीं। वो जो लड़की थी वो कहीं मिली नहीं। तो उसने कसम खा ली कि जब तक ये मिलेगी नहीं तब तक मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। हालत खराब होने लगी, सब परेशान हो गए। तो वो जो वृद्ध था अमात्य, उस तक जब ये खबर पहुंची कि इस तरह से राजा ने राजकुमार ने हट करके और ऐसी बात कह दी है, तो वो कहने लगा कि मैं जरा राजकुमार से मिलना चाहता हूँ। वो जो राजकुमार अब बड़ा हो गया है, राजा बनने लायक हो गया, उससे मैं मिलना चाहता हूँ। और जब वो मिलने के लिए गया, उसने कहा कि मैं इस लड़की के बारे में जानता हूँ, ये कौन है, ये कौन है, मैं इसके बारे में जानता हूँ। आपने अपने सारे गुप्तचर भेजे हैं, बड़े अच्छे अच्छे, और वो सारी जगह घूम कर आए हैं, सारी जगह पता करके आए हैं, ये कि ये लड़की मिली नहीं कहीं, मैं जानता हूँ उसके बारे में। उन्होंने कहा कहाँ रहती है? उन्होंने कहा हमारे राज्य में रहती है, हमारे अपने ही राज्य में रहती है। उसने कहा राज्य में कहाँ रहती है? उसने कहा राज्य की बात छोड़िए, ये जो महल है इसी महल में रहती है। उन्होंने कहा लगता है कि बुजुर्ग हो गया है, असी की करने आ। जब बुजुर्ग कोई ऐसी बातें करनी शुरू करते हैं तो कहते हैं कि लगता 70-72 गया है। एक एक दिन सज्जन मेरे से पूछ रहे थे, जिस दिन अभी आप लोगों ने जन्मदिन मनाया, मेरे को कहते हैं कितनी उम्र हो गई है? मैंने कहा भाई अब ये काउंटिंग तो नहीं की है, लेकिन सन ये है उसके हिसाब से लगा लो। तो कहता है 1 साल रह गया है, 1 साल रह गया है। मैं किस चीज में? कहते हैं 70-72, 70 साल के बाद में गड़बड़ाना शुरू हो जाता। मान्यता है लोग, लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बड़ी आयु होने के बाद में भी, अगर उन्होंने अपने जीवन में संयम बरता है, अपने आप को संभाल के रखा है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लेकिन सामान्य रूप से जो परिवार के लोग हैं वो तो घोषित कर देते हैं। तो वो घोषित कर दिया गया था। उसने कहा नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, इसी, ये जो महल है इसी में रहते हैं। करते करते वो भी थोड़ा जो अमात्य था, उसने कहा कि इसको धीरे धीरे ले जाऊं, नहीं कहीं ऐसा ना हो ये पागल हो जाए। उसने कहा कि कौन है वो? उसने कहा महाराज और कोई नहीं है, ये आपका ही और कोई नहीं है, ये आपका ही चित्र है, आपकी ही पेंटिंग है। कहते हैं कमाल की बात है, मेरी पेंटिंग कैसे है? कहते जब आप छोटे थे तो आपको यहाँ पर कृष्ण लीला हुई थी, और उस कृष्ण लीला में आपको राधा बनाया गया था, आप तो भूल गए। ये राधा जो बनी हुई है इतनी सुंदर,
जो कन्या जिसको आप ढूंढ रहे हैं ये और कोई नहीं है बल्कि आप ही हैं। तो अपने आप को पहचानना बड़ा मुश्किल काम है, और अपने आप को जब आदमी पहचान जाता है तो वो अपनी ही मूर्खता के ऊपर, अपनी अज्ञानता के ऊपर हंसता है। यहाँ पर इसी तरह से भगवान कहते हैं सुलभ हूं, मैं बहुत सुलभ हूं। दुष्कर तो मैं तब हूं जब मैं तुमसे अन्य हूं, अर्थात तुमसे अलग हूं, लेकिन मैं तो अनन्य हूं। अनन्य का मतलब मुझ में और तुम में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। लेकिन वो कब, तो वो जो साधना है, साधना के द्वारा हम जो दुष्कर काम होता है उसको हम सुलभ कर लेते हैं, जो बहुत मुश्किल काम होता है उसको हम सरल कर लेते हैं। तो भगवान ने यहाँ पर इसी बात को हमें बताया। अब वो कहते हैं कि जिस समय मुझको प्राप्त कर लेता है, आप हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, फिर जब भी प्राप्त शब्द का प्रयोग आता है तो थोड़ा सा आप सावधान हो जाइएगा। इसलिए सावधान हो जाइएगा कि आप प्राप्त का मतलब वैसा प्राप्त मत समझिए जैसे हम लोग संसार के अंदर समझते हैं। अब प्राप्त की प्राप्ति जो है वो यहां पर प्राप्त शब्द से नहीं कही गई। अब प्राप्त का मतलब समझते हैं जो आपके पास में है नहीं। जो आपके पास में है नहीं उसको प्राप्त कर लेना, ये यहाँ पर लक्ष्य नहीं है। परमात्मा आपके पास नहीं है, आपने उसको प्राप्त किया तो कहते फिर खो जाने का डर है। लेकिन यहाँ पर प्राप्त शब्द का अर्थ है उसको जान लेना। प्राप्ति का अर्थ प्राप्त करना नहीं है। जैसे हम किसी वस्तु को प्राप्त करते हैं, आपके पास में पैसे नहीं है, आपने परिश्रम किया, परिश्रम करने के बाद आपने व्यापार किया, आपने एक टारगेट को अचीव कर लिया। अच्छा, जिस टारगेट को आपने अचीव किया, आपने देखा होगा एक वर्ष में, एक जब वर्ष होता है उसकी जो रिपोर्ट आती है उसमें लगता है कि सबसे विश्व में सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति कौन है, तो अमुक व्यक्ति है, अमुक व्यक्ति है, सबसे टॉप पे है, वो नंबर 1 है। लेकिन जिस समय अगली बार फिर सर्वे होता है तो वो जो टॉप पे बैठा हुआ व्यक्ति है, वो संभावना किस बात की है, वो तीसरे स्थान पे भी आ सकता है। ये है अप्राप्त की प्राप्ति। जब आप अप्राप्त की प्राप्ति करते हैं तो वो जो प्राप्त है वो फिर दोबारा से अप्राप्त भी हो सकता है, दूर भी जा सकता है। जो आपसे दूर है, जिसको आपने अपने पास, अर्थात जिसको आपने प्राप्त किया है, वो कल आपसे दूर भी जा सकता है। जो आज आपसे जुड़ रहा है उसके साथ में वियोग जो है वो अवश्यम भावी है, उसको कोई जो है वो मना, ये स्पिरिचुअल लॉ है। तो यहां पर जिस समय प्राप्य शब्द का अर्थ होता है तो इसका मतलब जानना। जब भी श्रीमद् भगवद गीता में, उपनिषदों में, वेदांत के जो ग्रंथ हैं उनमें प्राप्त शब्द की बात आती है कि परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, मुझको प्राप्त हो जाता है, तो वहां पर आप लीजिएगा उसका जो अर्थ है वो अर्थ होता है जान लेना। अगला जो श्लोक है वो क्योंकि यहीं से शुरू हो रहा है इसलिए मैं इस चीज को स्पष्ट कर रहा हूं कि ये जो 15वां श्लोक है, इस 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमं परमां गता। कहते हैं संसिद्धिं परमां गता, परम संसिद्धि को प्राप्त करके। सिद्धि का अर्थ क्या होता है? सिद्धि, जिसको आप सिद्धि बोलते हैं, आमतौर पे हम बोलते हैं ना जी अमुक व्यक्ति के पास में बड़ी सिद्धियां हैं, अमुक व्यक्ति बड़ा सिद्ध है, सिद्ध। तो मैंने आपको बताया था सिद्ध का अर्थ अगर हम बड़े मोटे अर्थ में लें तो परिपक्व है, पक गया है। अगर आप भक्ति की स्थिति में देखें तो
परिपक्व का अर्थ अर्थात सिद्ध शब्द का अर्थ क्या है? सिद्ध का अर्थ है कि आप जैसे ही उसमें लगाते हैं, जब आम जब पक जाता है, आम जब पक जाता है तो उसके साथ क्या होता है? अब तो वो वाले आम नहीं रह गए। अब तो हम लोग केमिकल के थ्रू पकाते हैं, लेकिन आप जरा सोच के देखिए, जिसको टपका बोलते थे वो क्या है? वो पक गया है। और जब वो पक गया है तो क्या हुआ? अभी तक जो उसमें खटास थी, अभी तक जो उसमें खट्टापन था, अब वो खट्टापन नहीं रह गया। उसका जो ऊपर जो रंग था, हरा जो रंग था, अब वो हरा रंग भी नहीं रह गया। और पहले क्या होता था? पहले आप चाकू से काट के लेते थे, लेकिन जब वो परिपक्व हो जाता है तो आप जहां पर भी हल्का सा भी अगर वहां पर प्रेशर पड़ेगा, तो वो जो अमृत है, वो जो मिठास है, उसका जो रस है, वो वहां पर बरसने शुरू हो जाएगा। कहते हैं इसी प्रकार से क्या है, वह जो आपकी साधना जब परिपक्व हो जाती है, जब आपकी साधना परिपक्व हो जाती है, तो जो प्रेम है वो सहज रूप से सभी के लिए प्रवाहित होता है। सिद्धि का अर्थ वो नहीं है जिसको हम लेते हैं। वो जो सिद्धियां हैं, वो सिद्धियां तो बाहरी वस्तुओं के साथ में जुड़ी हुई हैं, लेकिन जो आंतरिक सिद्धि है, वो कहते हैं परम जो सिद्धि है, संसिद्धिम परमाम गता, परम संसिद्धि को प्राप्त हुआ अर्थात उनमें स्थित हुआ। कौन? कहते हैं महात्मानः। महात्मा का अर्थ क्या है? देखिए डेफिनेशन भगवान बदल देंगे बिल्कुल। डेफिनेशन क्या है? महात्मा शब्द का अर्थ क्या है? महात्मा शब्द का आप हम और आप लोग सिर्फ एक खास परिवेश को लेकर करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, महात्मा शब्द का अर्थ क्या है कि जिसकी आत्मा जो है वो महान हो चुकी है। आत्मा महान हो चुकी है तो क्या आत्मा छोटी भी होती है? कहते हैं नहीं। महान आत्मा का अर्थ क्या है? जो अपने जीवत्व को, जीवपने को जो परित्याग कर चुका है, और जिस समय उसने अपने आप के अपने जीवपने को समाप्त कर दिया, तो वो क्या बन गया? वह आत्मा से अर्थात जिसको आप जीवात्मा कहते हैं, वो जीवात्मा से फिर वो परमात्मा में मिल गया। ये जो स्थिति है, महात्मा का अर्थ क्या है? जो उस परम स्थिति को प्राप्त कर चुका है। भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि संसिद्धिम परमाम गता, जो संसिद्धि, उस परम संसिद्धि को प्राप्त कर लेता है, उसका फल क्या है? हमें तो फल चाहिए ना। हमारी जो वृत्ति है वो क्या है? किसी काम को करने से पहले हम ये सोचते हैं कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ फायदा की होए। हमारी जो वृत्ति है वो इस प्रकार की है, लाभ की वृत्ति है। तो लाभ की वृत्ति के लिए भगवान कहते हैं कि देखो सबसे बड़ा लाभ क्या है? जीवन में सबसे बड़ा लाभ क्या है? जिसको हमारे यहाँ कृतकृत्यता भी कहा गया कि आपको ये जो शरीर प्राप्त हुआ है, ये इसकी उपयोगिता क्या है? वास्तविक उपयोगिता क्या है? क्या भोग? कहते नहीं, भोगों की तो और अन्य जो जीव हैं वो हमसे ज्यादा भोगी हैं। हर दृष्टि से आप देखिए, खाना है, पीना है, जो भी कुछ है, वो सब जो है वो लोगों में ज्यादा है। अगर अंतर कहीं है तो वो हम में और उनमें कहीं फर्क पड़ता है। कौन सी चीज है? तो यहाँ भगवान कहते हैं नापनुवंती। जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो महात्मा पुरुष होते हैं, जिनको उस परम सिद्धि की स्थिति प्राप्त हो चुकी है, या जो लोग परम सिद्धि को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ऐसे जो लोग हैं वो क्या करते हैं? नापनुवंती, प्राप्त नहीं होते हैं। कहते किसको प्राप्त नहीं होते? जो महात्मा है, महात्मा की देखिए, महात्मा की यहां पर पहचान, महात्मा की पहचान क्या है? कहते महात्मा की पहचान यह है कि उसके जीवन में दुख आ भी जाए तो वो उसको दुख को दुख नहीं समझता।
और दूसरी बात, महात्मा होने का अर्थ क्या है? महात्मा होने का अर्थ ये नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ा ऐश्वर्य है। अगर ऐश्वर्य की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं। वो कहते हैं कि जिस समय हमारे यहीं मिशन के थे, एक यहीं से रह के उन्होंने सीए किया था और बाद में वो डॉक्टर करण सिंह जो हैं उनके सीए बने। तो वो कहते हैं कि आदमी सोच भी नहीं सकता है, जिस समय आप उनके कोशों को देखेंगे, जिस समय आप उनके पास में जो परंपरा से मिली हुए उनका धन है, उस ऐश्वर्य है, उसको जब आप देखेंगे तो हम लोग क्या है, हम लोग तो कि ये जी बड़ा जोर मारे जी 10 तोले दी चेन पाई है। 10 तोले, अरे 10 तोले की चेन डाल के तुम इतने खुश हो रहे हो और जिनका सिंहासन जो है वही सारा सोने का बना हुआ हो, उनके सामने हमारी क्या औकात है भाई? उस दृष्टि से हम जो माप रहे हैं, वो कहते हैं महात्मा ना, कहते हैं वो महात्मा क्या है? वो कहते हैं नापनुवंती, वो इस चीज को प्राप्त नहीं करते हैं। कहते हैं कौन सी बात को प्राप्त नहीं करते? महात्मा होने का अर्थ क्या है? महात्मा होने का अर्थ है मामुपेत्य, मुझको प्राप्त करके। भगवान कह रहे हैं मामुपेत्य, मुझको प्राप्त करके पुनर्जन्म, पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम न आपनुवन्ति। किसको प्राप्त नहीं करते हैं? कहते हैं जो मुझको प्राप्त कर लेता है, मुझको प्राप्त करने के बाद में कौन सी चीज उसके पास में नहीं आती है। जैसे आपने, जब आप महामृत्युंजय मंत्र के महात्म्य को पढ़ते हैं तो वहां पर क्या आता है? वहां पर ये आता है कि जो व्यक्ति, मैं उस स्थान पर गया हूं मार्कंडा, वो जहां पर मार्कंडेय महर्षि ने इसका अनुष्ठान किया था, बच्चे थे। और जब बच्चे थे तो वहां पर जब अनुष्ठान कर रहे थे, बताया था किसी ने, बहुत छोटी आयु थी, उन्होंने कहा कि शिव की शरण में यदि जाओगे तो वो तो कालज ही हैं, काल भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो वही हुआ, जिस समय वो यमराज आया सामने, काल आया तो भयभीत हो गए। और जब भयभीत हो गए तो वहां जो शिवलिंग था उसको उन्होंने अपने गले से लगा लिया। और जब गले से लगा लिया, इतने में ही भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आगे से इस बात का ध्यान रखना कि जो मेरा स्मरण करता है, मुझको जो याद करता है, उसके पास में आने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं इसी प्रकार यहाँ पर ये जो आध्यात्मिक नियम है, वो आध्यात्मिक नियम क्या बताता है? कहते हैं जो महात्मा होता है, जो परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, उसके जीवन में क्या नहीं आता है? कहते हैं सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं वहां पर उपस्थित होता हूं, इसलिए ये सारी चीजें वहां नहीं आती हैं। कौन कौन सी? तो कहते हैं पुनर्जन्म, पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। देखिए, ये जो पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म का अर्थ क्या हुआ? बार बार मरना और बार बार जीना, यही हुआ। पुनर्जन्म का अर्थ क्या है? बार बार जीना और बार बार मरना। आदि शंकराचार्य की जो भज गोविंदम है, उसमें वो कहते हैं पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे खलु दिस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। ये कैसा है? कैसा है? तो कहते पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। यहां बिल्कुल यही बात वो कहते हैं कि पुनर्जन्म कैसा है? तो कहते हैं दुखालयम। ये क्या है? दुख का घर है। बार बार जन्मना और बार बार मरना, ये क्या है? ये कहते हैं दुख का घर है। क्यों? क्योंकि जब आप जन्म लेते हैं तब भी आप
दुख, बहुत दुखी होते हैं। जब आप जन्म लेते हैं तब भी, और जन्म के बाद एक-एक चीज को जब आप सीखते हैं तो भी बड़ा कष्ट होता है। कभी आपके घुटने टूटते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। ये जो चलना सीखते हैं, आप उठ के बोलना सीखते हैं, उसके बाद में फिर आप स्कूल जाते हैं, सबसे बड़ा कष्ट तो होता है स्कूल जाने में। वो कहते हैं एक बच्चा जो था, वो ले जा रहा था तो उसके साथ में और भी बच्चे थे, तो वो बड़ा रो रहा था। तो जिस समय स्कूल जाते टाइम उसने देखा एक कसाई जो है बकरे को ले जा रहा था। तो बकरे को ले जा रहा था, बकरा बड़ी जोर-जोर से चिल्ला रहा था। तो उसने कहा, पूछता है कि क्या कर रहे हो? इसको स्कूल लेके जा रहे हो क्या? मतलब स्कूल ले जाना बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब आप सोच कर देखिए, पहले स्कूल जाना कष्टकर, फिर होमवर्क करना कष्टकर। आजकल तो बहुत सारे वो छोटे-छोटे बच्चों की आती हैं, हैं? वो